क्वेश्चन नंबर 305, ए क्लाइंट विद पॉलीसब्सटेंस अब्यूजर। पॉलीसब्सटेंस अब्यूजर, पिछले कुछ क्वेश्चन हमारे एल्कोहलिज्म से रिलेटेड ही है, तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। क्लाइंट नशा कर रहा है, पॉलीसब्सटेंस अब्यूज ले रहा है और वो भी एक से ज़्यादा ड्रग ले रहा है। उसे रिकमेंड किया गया है फॉर ड्रग एंड एल्कोहल काउंसलिंग, यानी पॉलीसब्सटेंस अब्यूजर है और उसे रिकमेंड किया है हॉस्पिटल ने कि आप दवाइयाँ खाइए इसके लिए और एल्कोहल काउंसलिंग अटेंड कीजिए। द नर्स आइडेंटिफाई दैट द प्रायोरिटी आउटकम क्राइटेरिया। नर्स ने यह आइडेंटिफाई किया है कि इस केस में, किस केस में, जब कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, बहुत ज़्यादा पॉलीसब्सटेंस अब्यूज ले रहा है और ड्रग और एल्कोहल काउंसलिंग के लिए जब रिकमेंड किया जाएगा, तो ये लाइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि आप क्या प्रायोरिटी आउटकम चाहते हैं। मतलब जब हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो इस केस में आप क्या आउटकम चाहते हैं कि क्लाइंट ऐसा क्या करे इस केस में। समझ गए? जैसे नर्सिंग केयर प्लान में आउटकम लिखते थे ना, पहले डायग्नोसिस लिखते थे, फिर प्लानिंग करते थे। प्लानिंग मतलब आउटकम, क्या क्या आउटकम चाहते हैं फॉर दिस क्लाइंट, क्या करे क्लाइंट ऐसा। द क्लाइंट विल, क्लाइंट करेगा, क्या करेगा, आइए देखिए, वर्बलाइज करे दैट अ सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम एग्जिस्ट, दैट अ सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम एग्जिस्ट, कि सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ये वर्बलाइज करे क्लाइंट। ठीक है, सबसे पहले तो। दूसरा है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ड्रग यूज ऑन सेल्फ एंड अदर्स, कि डिस्कस करे वो कि ये जो दवाइयां जो उसे दी जा रही हैं उसके क्या इफेक्ट आते हैं और दूसरों पर और उस पर क्या उसका असर हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेस नेगेटिव फीलिंग्स, या फिर वो नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे किस रिगार्डिंग, अबाउट द प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन, कि उसने जो ये नशा किया है उसकी रिगार्डिंग उसकी खुद की लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन नेगेटिव फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस आउट करे। और या फिर वो एक्सप्लोर करे द यूज ऑफ सब्सटेंसेज एंड प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, कि नशे में और प्रॉब्लम दोनों में क्या रिलेशन है, कि अगर वो कोई व्यक्ति नशा करता है और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं नशा करने की वजह से, क्लाइंट ये एक्सप्लोर करे। तो आप क्या चाहते हो, मतलब बीइंग ए नर्स इस केस में, अगर मान लो आप किसी क्लाइंट की एल्कोहल काउंसलिंग कर रहे हो, आप आउटकम क्राइटेरिया क्या चाहते हो कि क्लाइंट ऐसा इन चारों में से क्या कहे या क्या करे या क्या बोले। अब देखिए, बहुत अच्छा सा एक सिद्धांत है कि हमेशा आपने अगर एनक्लेक्स सॉन्डर्स वगैरह जैसी किताबें पढ़ी हैं तो बहुत ही परफेक्ट एक सिद्धांत है, क्लाइंट मस्ट एडमिट दैट ही हैज अ प्रॉब्लम। बाकी बात तो बाद की है, बाकी इलाज तो बाद का है। जब तक इसमें क्या होता है, देखो, इन ग्रुप्स को, एल्कोहल ग्रुप्स को, एल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप को सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों बोलते हैं? मैंने कई बार पहले क्वेश्चंस में बताया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुद की मदद खुद ही करना चाहते हैं। जब तक क्लाइंट खुद ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आई हैव अ प्रॉब्लम नशा करने की वजह से, जब तक वो मानेगा नहीं अपनी गलती, तब तक दुनिया की कोई दवाई, कोई काउंसलिंग, कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकते। इसमें विल पावर का ही खेल होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होता है कि द क्लाइंट मस्ट एडमिट दैट ही हैज अ प्रॉब्लम, और उसके बाद के हैं तीनों ऑप्शन। तो क्लाइंट पहले तो ये माने, ये वर्बलाइज करे कि सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, उसकी लाइफ को इंपैक्ट कर रही है। बाकी इससे क्या इफेक्ट हो रहा है इन दवाइयों से, या नेगेटिव फीलिंग्स उसकी लाइफ में क्या चल रही है, या क्या प्रॉब्लम हो रही है, या अगर कोई नशा करेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो एक्सप्लोर करना, ये सब तो बाद की बात है। वो जब तक बताएगा ही नहीं, जब तक वो खुद ये बात नहीं मानेगा कि नशा करने से गड़बड़ होती है, ये एक प्रॉब्लम है, जब तक वो ये एडमिट नहीं करेगा, कोई काउंसलिंग असर नहीं करेगी। द राइट आंसर इज फर्स्ट ए, बाकी सब इसके बाद की प्रायोरिटी। थैंक यू।